जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर कर दीजिएगा। और दोस्त, आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन कहता है पहला कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। तो दोस्तों, रुधिर के जो प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लिम्फोसाइट कहते हैं। याद रखना, लिम्फोसाइट होता है। क्वेश्चन दूसरा है कि लाल रक्त कणिकाओं आरसीबी का, दोस्त क्षमा चाहूँगा, आरसीबी नहीं आरबीसी का शमशान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीलिया। आरसीबी निकल जाता है तो ठीक, ये आईपीएल वाला, तो क्षमा चाहूँगा। क्वेश्चन अगला कहता है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो आपको बता देना है, जो पायरुविक अम्ल होता है इसका संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। क्वेश्चन है चौथा, क्या कहता है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्त, आपको बिल्कुल घबराना नहीं और बता देना है लीवर बता देना है, एक कर्ज जिसे कहते हैं। क्वेश्चन अगला कहता है कि मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। तो दोस्त, जो ब्लड बैंक का कार्य करता है, जैसे तिल या स्प्लीन कहते हैं। क्वेश्चन शरीर में हीमोग्लोबिन, दोस्त हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है, का क्या कार्य होता है। तो दोस्त, हीमोग्लोबिन का जो शरीर में कार्य होता है ऑक्सीजन परिवहन, यानी कि ऑक्सीजन को संचरण करना ब्लड में। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है। तो दोस्त, जो आयरन यानी कि लोहा होता है हीमोग्लोबिन में। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता। दोस्त, हेपेरिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसके कारण नहीं जमता। और दोस्त, रक्त का थक्का जमने की, जब घाव यानी कि जब कोई व्यक्ति कट जाता है तो उसका थक्का जमने में विटामिन के मदद करता है, विटामिन के। क्वेश्चन है कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है। तो दोस्त, जो दूषित जल होता है उसमें मरकरी की मात्रा के कारण वह मिनी माता रोग हो जाता है, जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण। क्वेश्चन जो अगला कहता है आपसे कि मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान या साइंस को क्या कहा जाता है। तो डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, जिसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है दोस्त, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को, कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है। दोस्तों, कीट इनको कहा जाता है एंटोमोलॉजी, ये याद रखना। ठीक है, कीटों का अध्ययन यानी कि कीड़ों का। पित्त यानी कि वाइल जूस किस अंग के द्वारा उत्सर्जित होता है या पैदा करता है। तो दोस्तों, ये यकृत या लीवर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रुधिर का थक्का जमने यानी कि ब्लड क्लॉट में सहायक होता है। तो दोस्तों, रुधिर का थक्का जमने में जो पीला पीलापन होता है कट जाने के बाद, उसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। अगर आपको हल्की सी चोट या फोड़ा फुंसी हो, उसमें बाद में जो हमारे रिस्टोर होता है घाव को, उसमें पीला पीलापन आता है, उसे प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन है मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। फ्रेनोलॉजी कहा जाता है, फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के अध्ययन को। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है। तो दोस्त, जो सबसे अधिक वायुमंडल में होगी तो हम कौन सी गैस लेते हैं सबसे अधिक। तो नाइट्रोजन, जो कि 78% हो जाएगी, और 21% हमारी ऑक्सीजन हो जाएगी। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन अगला कहता है कि जीवित जीवाश्म कौन सा होता है। तो दोस्त, साइकस होता है, साइकस। क्वेश्चन की मानव सूत्र यानी कि क्षमा चाहूँगा मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है, मानव यूरिन का जो पीएच मान होता है तो 6 होता है, ये याद रखना दोस्त। क्वेश्चन कहता है शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, यानी कि तीनों चीज़ों में अलग अलग बता देना है। तो दोस्त, डिग्री में पूछ लें, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा,
और 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन में होगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन बता देना। मानव शरीर में टिबिया जो हड्डी पाई जाती है ये कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया मतलब होता है पैर में। टिबिया नामक जो हड्डी होती है पैर में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होगा? तो दोस्त दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस होता है। और दोस्तों सबसे शरीर का सबसे कठोर भाग जिसे दांत का एनेमल कहा जाता है यानी कि जबड़ा, वो सबसे अधिक कठोर होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? तो दोस्त तंत्रिका कोशिका होगी शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, याद रखना। क्वेश्चन कहता है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो आपको 22 यानी कि 22 बता देना है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या, अमीनो अम्ल किसमें पहली कौन सा एंजाइम करता है? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, क्वेश्चन कहता है अगला, शरीर में प्रतिदिन मूत्र यानी कि यूरिन बनता है। तो दोस्तों लगभग 1.5 लीटर हमारे शरीर में डेली यूरिन बनता है, अगर आपको डिहाइड्रेशन नहीं है तब। ठीक है दोस्त, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि उसमें यूरिया की दुर्गंध आती है। यूरिया के कारण वह दुर्गंध देता है। उसका दोस्त पीएच मान लो कितना हो जाएगा, पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 होगी। ठीक है दोस्त, मूत्र की। क्वेश्चन अगला है कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो दोस्त जो लिंग का निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर होता है, ये याद रखना। क्या है? मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट होता है। तो दोस्त 4 कोष्ठी होता है मानव हृदय यानी कि जिसे दिल कहा जाता है। दोस्त ये चैम्बर ऐसे चैम्बर टाइप के बना होता है, ऐसे करके दोस्त बना होता है उसमें ये। ठीक है दोस्त, और ये होता है हृदय यानी कि कोष्ठक, और आप बना देते हैं ये वाला। दोस्त वो कोई दिल नहीं होता है, क्षमा चाहूँगा मुझसे तो बनी ना है। ये दिल होता है, ये कोई दिल नहीं होता, ये टूट गया है। ठीक है, क्या कहते हैं? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 कोष्ठीय होता है। क्वेश्चन है शरीर में गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाती है या होती है? तो दोस्त 46 होती है। अगर जोड़ी में पूछ ले तो 23 जोड़ी होगी। ठीक है, क्वेश्चन अगला कहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा? लार्जेस्ट ऑर्गन तो होगा मानव तो त्वचा होगा, जिसे कहते हैं सबसे बड़ा अंग, तो त्वचा को हम कह सकते हैं। अगर कोश पूछ ले कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका होगी। क्वेश्चन अगला है कि मनुष्य में पसलियों के रैप्स की संख्या कितनी होती है? तो दोस्त ये 22 जोड़ी यानी कि आप 24 भी बता सकते हैं। ठीक है, शरीर में जोड़ी में पूछ ले तो 22, अगर वैसे पूछ ले तो दोस्त यानी कि जोड़ी ना हटाकर यानी सादा सिंपल सा आपको पूछ ले कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है तो 24, अगर जोड़ी के हिसाब से तो 12 होंगी। ठीक है, हड्डियों की यानी कि बोल की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है। अब दोस्त मैं यही बताने वाला था, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्त 639 होती है। अगर पूछ ले आपको मनुष्य के जो शिशु मतलब बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो लगभग 300 होती हैं। ठीक है, 300 बोन होती हैं, ये याद रखने लायक क्वेश्चन है। लार यानी कि सलाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो दोस्त टाइलिन एंजाइम होता है, जो कि हमारे मंड यानी कि भोजन जो शर्करा होती है उसको पचाने में सहायक करता है, और जो सलाइवा मिल जाती है हमारे, तभी हम खाना लेने में आसानी होती है सलाइवा में। ठीक है, क्वेश्चन अगला कहता है कि पित्त बाइल जूस स्रावित होता है। तो दोस्त ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। लीवर यानी कि एक जैसे हम कह सकते हैं कि विटामिन ए संचित होता है। तो दोस्त जितने भी विटामिन होते हैं एक अर्थ में संचित होते हैं। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है ग्रंथि में दोस्त क्वेश्चन होगा तो आपको लीवर बता देना। अगर कोशिका पूछ ले तो तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ा अंग तो त्वचा होगी। ठीक है, कि सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं उसे क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जिसे हम संबोधित करते हैं, जिसे मास्टर ग्रंथि स्मॉल ग्लैंड भी कह सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन अगला कहता है रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को कहा जाता है। तो दोस्त इससे क्या कहते हैं, इस फगमो मैनोमीटर कहा जाता है। और दोस्त मानव जो रक्तचाप कितना होता है 80 से 120 आप बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक कहलाता है। तो प्लीहा जिसे स्प्लीन के नाम से जानते हैं, कि भोजन का जो पाचन होता है वह कहाँ से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों मुख से होता है भोजन का पाचन, यानी कि प्रारंभ डाइजेशन है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए दोस्तों भोजन का अवशोषण होता है डाइजेशन सिस्टम कहाँ, यानी कि छोटी आंत में ये होता है। और क्वेश्चन अगला कहता है कि लाल रक्त रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है। तो दोस्त इसे एंथ्रोसाइट कहा जाता है। रेड ब्लड सेल जिसे आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन है कि शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसको कहा जाता है ताप नियंत्रक ग्रंथि। कि मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर के नाम से किसे हम जानते हैं, तो वो होगा यूनिवर्सल डोनर। डोनर मतलब होता है दे सकता है सभी समूह के रक्त को। तो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की सर्वग्राही मतलब सबका ग्रहण कर सकता है समूह जिसे यूनिवर्सल स्पेक्टर के नाम से जानते हैं। तो जो कि ए बी जो ग्रुप होगा ये सबका खून ले सकता है, सबको दे नहीं सकता। ओ सबको दे सकता है पर सबका ले नहीं सकता, ठीक है दोस्त। ओ को ओ ही वाला देगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्त अस्थि मज्जा जिसे बोन मैरो के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्त 120 डेज होता है, 120 दिन। श्वेत रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होगा। तो 2 से यानी कि 4 दिन, या तो 2 से 3 दिन, 1 से 4 दिन भी आपको ऑप्शन के हिसाब से बता देना है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है। तो दोस्त ल्यूकोसाइट कहा जाता है। रेड ब्लड सेल से उसे कहते हैं एंथ्रोसाइट, ठीक है दोस्त, याद है आपको। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें।